Hello everyone, my name is Ayush Agarwal and let's start with reasoning by Ayush Agarwal. हम कैलेंडर चैप्टर कर रहे थे और कल हमने एक कैलेंडर चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट किया था। जिसमें हमने देखा था कि हम नॉर्मल ईयर क्या होते हैं, लीप ईयर क्या होते हैं, सेंचुरी नॉर्मल ईयर क्या होता है, सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है और ऑड डेज का कंसेप्ट भी सीखा था हमने। ऑड डेज किसे बोलते हैं। तो इसी सीरीज को आगे लेते हुए मैं पार्ट 2 स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें ये देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैलेंडर उसके ऊपर ऑड डेज के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। उसे समझने से पहले हमें एक कंसेप्ट समझना होगा कि जब भी हम कैलेंडर में बात करते हैं कि ऑड डेज, हमने कोई भी ऑड डेज है, हमें कोई वैल्यू दे रखी है कि आज हमारा दिन है मंडे और हमें बताओ कि 15 दिन बाद हमारा कौन सा दिन होगा। और अगर पूछा हुआ है आज हमारा मंडे है तो 15 दिन पहले कौन सा दिन था। तो जब हम इसमें ऑड डेज निकालेंगे, ऑड डेज निकालने का सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो भी हमें दिन, जितने भी दिन बाद पूछा है उसे हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हर वीक में 7 दिन होते हैं। उसे हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वो हमारे ऑड डेज होते हैं। तो हमें ये सीखना है कि हम जो वो ऑड डेज निकल रहे हैं उसे हम अपने गिवन दिन में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो उसे कैसे पता लगाएंगे। एडिशन तब होगा, एडिशन ऑड डे विल बी added when moving forward in the calendar. That is, मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है कि हम जो हमारा ऑड डेज निकला है 15 को डिवाइड करने के 7 से जो हमारा एक रिमाइंडर निकला है वो ऐड तब होगा जब हम कैलेंडर में आगे की तरफ जा रहे होंगे। मतलब हमसे ये पूछा होगा कि बताओ कि आज अगर मंडे है तो यहाँ से 15 दिन बाद, 15 डे बाद कौन सा दिन होगा। तो क्योंकि हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, कैलेंडर में फॉरवर्ड जा रहे हैं, तो 15 डेज बाद पहले हम इसका ऑड डेज निकालेंगे। ऑड डेज निकालने के बाद रिमाइंडर क्या 1 बचेगा। तो ये 1 ऐड होगा किसमें, मंडे में ये 1 ऐड होगा। तो ये 15 डेज बाद जो होगा ना वो ट्यूसडे होगा। ठीक है। पर अगर यही हमसे पूछा होता कि बताओ, हम अगर पीछे जा रहे होते, मतलब हम 15 दिन पहले बताओ कि 15 दिन पहले कौन सा दिन था, 15 दिन पहले कौन सा दिन था। तो हम क्या करेंगे, हम बैक साइड जा रहे हैं ना, बैक साइड जा रहे हैं, कैलेंडर से बैकवर्ड मूव कर रहे हैं हम। तो ऑड डेज निकालेंगे, ऑड डेज आया 1। तो ये जो 1 है हम इसमें माइनस लेंगे क्योंकि हम बैक जा रहे हैं। तो माइनस किस में होगा, जो हमारा आज का दिन है मंडे -1, तो कितना आएगा, संडे आएगा। ये कुछ कंसेप्ट है जो हमें याद रखना है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैलेंडर चैप्टर के ऑन ऑड डेज। ठीक है। अब हम ऑड डेज पे देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं ऑड डेज के ऊपर। लेट्स स्टार्ट टुडे, जैसे ये है टुडे ऑन 4th August, it is Tuesday. What day will it be? It be on the 26th of this month.
मतलब अब इस स्टेटमेंट को जब हम पढ़ते हैं तो हमसे बोला है कि एक हमारा 4 अगस्त दे रखा है, 4 अगस्त दे रखा है जो ट्यूसडे है। हमसे ये पूछा है कि बताओ टुडे इज़ 4 अगस्त, इट इज़ ट्यूसडे, ट्यूसडे दे रखा है 4 अगस्त, व्हाट विल बी ऑन 26th ऑफ दिस मंथ, 26th ऑफ दिस मंथ। तो हम क्या कर रहे हैं, अब ये जो 26 है ना, पहले हमें इसके ऑड डेज निकालने होंगे, ऑड डेज। ऑड डेज निकालने से पहले हम देखते हैं कि हम ऑड डेज कैसे निकालेंगे। पहले हम 26 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 22 डेज आएंगे। 22 डेज है ना, क्योंकि 4 अगस्त से 26 अगस्त तक जा रहे हैं तो 22 डेज आ रहे हैं। अब इसका हम ऑड डेज निकालना है, हमें ऑड डेज निकालना है। तो 22 का ऑड डेज निकालने क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डे कितना आएगा, 1। अब हमें ये 1 ट्यूसडे में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा कि हम तब पता चलेगा जब ऐसे पता चलेगा कि कैलेंडर में हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं या बैकवर्ड मूव कर रहे हैं। जब हमारे पास 4 अगस्त दे रखा है ट्यूसडे और 26 अगस्त पूछा है तो इसका मतलब हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। तो ये 1 जो है ना, ये ट्यूसडे में ऐड होगा, ट्यूसडे में +1 होगा। तो हमारा क्या आंसर आएगा, वेडनेसडे। अब इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल और लेके समझते हैं कि इसे कैसे मतलब और ढंग से समझ जा सकता है। ऐसे इफ़ इट इज़ संडे, अगर आज इफ़ इट इज़ संडे ऑन द 30th of a month, then what day was it on the first of that month। मतलब इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारा कोई एक मंथ है जिसकी जो 30 तारीख है, जो 30 तारीख है वो रिप्रेजेंट कर रही है संडे को। ठीक है, ये कोई एक मंथ है जिसकी 30 तारीख रिप्रेजेंट कर रही है संडे को, और हमसे पूछा क्या है, बताओ कि उसकी फर्स्ट तारीख में कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम नंबर ऑफ डेज देख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितने हो रहे। तो 30 - 1 29 डेज आ गए। अब हम इसके ऑड डेज निकालेंगे, ऑड डेज। 29 को जब हम 7 से करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, रिमाइंडर आएगा हमारा, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा हमारा 1। ठीक है, अब ये 1 हमारा इसमें ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ये हम कैसे पता लगाएंगे, ये हम कैसे पता लगाएंगे, ये इससे पता लगेगा कि हम कैलेंडर में आगे की तरफ जा रहे हैं या पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हम कहाँ जा रहे हैं, कैलेंडर में 30 तारीख दे रखी थी हमारे को, हम बैक साइड जा रहे हैं एक तारीख फाइंड करने के लिए। तो ये एक इसमें माइनस होगा, संडे -1। तो अब हमारा क्या आंसर आएगा, सैटरडे। एक क्वेश्चन और देखते हैं करके, इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे
देन व्हाट विल बी आफ्टर 60 weeks. इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे देन व्हाट विल बी आफ्टर 60 weeks. यहाँ पे देखना, अगर आज का दिन जो है वो फ्राइडे है तो हम इसमें 60 weeks ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, हमें हमें पता है। जैसे वीक्स में कितने दिन होते हैं, एक वीक में 7 दिन होते हैं और 7, अब इसका ऑड निकालना है, ऑड डेज निकालना है तो हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो 0 होगा। तो एक वीक में जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो 60 वीक में कितना रिमाइंडर आएगा, 60 वीक इंटू रिमाइंडर 0, तो कितना रिमाइंडर आएगा 0। तो फ्राइडे में हम 0 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, फ्राइडे ही आएगा। इसमें मेरे कहने का मतलब ये है कि वीक हम कितनी भी ऐड करें, चाहे 1 ऐड करें, चाहे 60 ऐड करें, चाहे 400 ऐड करें, उससे डे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रिमाइंडर वीक के केस में 0 होता है।